हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा इसमें हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है उसकी जो टोटल फीस आपकी 4 साल में लगती है वो कितनी होती है, बाकी स्टाइपेंड वगैरह जो आपको मिलता है वो कितना मिलता है। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एम्स कॉलेज से, एम्स का मतलब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो एम्स कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली का एम्स हो या फिर जोधपुर का एम्स हो या और कोई भी एम्स हो, तो इंडिया में जितने भी एम्स हैं वहां पर जहां पर आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स का एडमिशन होता है, जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, तो बीएससी नर्सिंग की जो आपकी टोटल फीस स्ट्रक्चर होता है वो कितना लगता है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको एम्स के रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसके फॉर्म वगैरह कब रिलीज होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या कैसे होता है, सिलेक्शन आपका किस तरीके से होता है, तो उस पर मैंने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप रिलेटेड वीडियोस जाके जितनी भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जब भी 2024 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन का, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब अपना डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2023 का ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, तो इसी में हम लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है लास्ट पेजेस में यहाँ पर जो है इसका जो फीस स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स वगैरह हैं। सेंटर के बारे में भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर से जो सेंटर हैं वो कुछ नए यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो फीस एंड अदर एक्सपेंसेस ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12 आप देख सकते हो, और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का पेज नंबर 26 है। ठीक है, तो ये लिखा है कि ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन विल हैव टू पे द फॉलोइंग फीस एंड ड्यूज ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो मैं फीस आपको बताऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हो ये एनुअल नहीं है, पूरे 4 साल की होगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी मात्र 25 रुपए जाती है। 25 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो आपको एडमिशन के टाइम पर ही पे करनी होती है। तो जितनी भी मैं फीस आपको अभी बताऊंगा ये सारी की सारी आपकी एडमिशन के टाइम पर एक ही बार पे हो जाती है, फिर बीच में आपको कोई भी फीस यहाँ पर एकेडमिक फीस नहीं पे करनी होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस आप देख सकते हो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए 600 रुपीज लिखी है 4 इयर्स के लिए। तो 4 साल के लिए आपको टोटल यहाँ पर जो आपकी ट्यूशन फीस रहती है, यानी कि पढ़ाई का जो खर्चा है वो मात्र 600 रुपए, यानी कि साल का आपका 150 रुपए का खर्चा है। ठीक है, 150 रुपीज का। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे पॉट मनी लिखा है। ठीक है, तो पॉट मनी जो है ये बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए 960 रुपीज जो है वो आपको पे करना होता है पूरे 4 साल के लिए। तो आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो है हॉस्टल रेंट है। ठीक है, तो हॉस्टल का जो खर्चा है, यानी कि हॉस्टल में रहने का जो किराया है जो आपको पे करना होता है, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 480 रुपए जो है पूरे 4 साल के यहां पर देने होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है 120 रुपए आपका साल का जो है यहाँ पर हॉस्टल का रेंट जाता है। तो टोटल ये 4 साल का है 480 रुपीज। और उसके बाद कॉशन मनी जो वो आपको 100 रुपीज सभी कैंडिडेट्स को पे करना होता है जो भी एम्स में एडमिशन लेते हैं अलग अलग कोर्सेज में। ठीक है, और उसके बाद आपकी हॉस्टल की सिक्योरिटी फीस होती है एक, जो कि 1000 रुपए, जो कि रिफंडेबल रहती है। रिफंडेबल का मतलब यह है कि 1000 रुपए सिक्योरिटी फीस इसलिए रखवाई जाती है आपसे, मान लो कि आप हॉस्टल का कोई भी नुकसान कर देते हो बीच में, ठीक है, भले ही गलती से करो या कैसे भी करो, तो वो नुकसान जो है वो आपके इस 1000 रुपए में से भरा जाएगा। ठीक है, कुछ भी अगर आप वहां पर जो है नुकसान कर देते हो हॉस्टल की प्रॉपर्टी का, तो इस 1000 रुपए में से वो अमाउंट जो है आपका काट लिया जाएगा। अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं करते तो वापस जो है ये पूरा का पूरा 1000 रुपए आपको मिल जाता है जब आपका 4 साल का कोर्स यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो अगर हम इसको जोड़ें, मतलब एड अप करते हैं अगर टोटल, तो ऊपर 25 रुपीज हो गए, ट्यूशन फीस आपकी 600 हो गई। ठीक है, और पॉट मनी आपका 960 है, तो 960 और 600 यानी कि 1560 रुपीज हो गए। 1560 और हॉस्टल सिक्योरिटी का 1000 यानी कि 2560 रुपीज। ठीक है, 2560 रुपीज और 480 आपका हॉस्टल का रेंट हो गया। तो 2560 प्लस 480 यानी कि 29, मतलब 3000 के आसपास हो गया, 3060 के आसपास, और साथ में 25 रुपीज यानी कि 3100 के आसपास ये पूरा आपका टोटल यहाँ पर खर्चा आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आप नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की फैसिलिटी लेना चाहते हो अपने कॉलेज में, तो उसके लिए 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर डिपॉजिट करने होते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप 50 रुपीज पे करोगे, अदरवाइज वो नहीं करोगे।
तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 3100 रुपीज के आसपास यहाँ पर पूरे 4 साल का खर्चा रहता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि खाने का क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेस चार्जेस नहीं लेके हॉस्टल चार्जेस लेके हैं। तो देखो मेस चार्जेस जो है वो अलग अलग एम्स के अलग अलग हैं, एंड वो बेसिकली क्या है, वो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आपका मेस का, मतलब खाना वाना बनाने का। तो उसका जो खर्चा है वो मंथली लगभग जाता है आपका 2500 से 3000 रुपए के बीच में, ठीक है। वो हर एम्स में अलग हो सकता है, किसी में 2600 रुपए पर मंथ होगा, किसी में 2800 पर मंथ होगा, किसी में 3000 रुपए पर मंथ होगा, किसी में 3500 तक भी हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हो कि 3000 रुपए पर मंथ जो है आपको अपना खाने का खर्चा देना होता है। तो वही एक बस फीस है जो एडिशनल देनी होती है। अब वो तो आपको करना ही पड़ेगा, सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि भाई आपको खाना भी मतलब उसी में सब कुछ करके दे दे, इसी फीस में करके दे दे, तो वो आपको जो है अलग से यहां पर करना होता है। बाकी आपके पढ़ाई का और रहने का जो खर्चा है वो मात्र 3100 रुपए है, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करते हो किसी भी एम्स कॉलेज से, ठीक है। और ये भी आप मानकर चलो कि ये भी आपको एक तरीके से वापस हो जाता है, बल्कि इससे ज्यादा ही आपको वापस हो जाता है। तो वो मैं आपको बता देता हूं वो कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर ये आप स्टाइपेंड देख सकते हो, स्टाइपेंड यहां पर लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 500 रुपीज पर मंथ। तो एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको हर महीने जो है 500 रुपए एम्स की तरफ से दिए जाते हैं, यानी कि एक साल में 6000 रुपए आपको दिए जाएंगे, और पूरे 4 साल की अगर हम बात करें तो 24,000 रुपए जो है आपको एम्स की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट के 6 मंथ्स में क्या होता है, इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप में 10,000 से ऊपर ही जो है आपको मंथ में दिया जाता है। तो 6 मंथ्स की जो इंटर्नशिप रहती है एम्स की तरफ से, उसमें कम से कम आपको 10,000 रुपए पर मंथ तो मिलते ही मिलते हैं। तो वो भी मान के चल सकते हो कि 60,000 आपके वो हो गए और 24,000 ये हो गए, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप मेस का चार्ज भी पूरा लगा लो, ठीक है, मेस का चार्ज भी लगा लो, तो वो एक तरीके से आपका कंपनसेट हो जाता है जब आपको इंटर्नशिप का और स्टाइपेंड का पैसा मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि अगर हम दोनों को मतलब बैलेंस करके देखें तो एक तरीके से ये है कि आपका पूरा का पूरा खर्चा जो है वो एक तरीके से फ्री हो जाता है यहाँ पर, पढ़ाई का भी, रहने का भी और खाने का भी। खाने का कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के टाइम पे, जो आपको इंटर्नशिप वाला अमाउंट जो मिलता है आपको, ठीक है, जो कि मिनिमम 10,000 तो रहता ही है हर मंथ। तो इतना जो अमाउंट है वो लगभग कंपनसेट हो जाता है। तो ये है कि आप जो है काफी अच्छे से यहाँ पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग कोर्स की आगे काफी ज्यादा डिमांड में, इसमें काफी अच्छे स्कोप है। आगे आप जाकर एम्स नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो बीएससी नर्सिंग जब आपका पूरा हो जाता है, और एम्स में ही आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब भी कर सकते हो, जहां पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 70 से 80,000 के बीच में होती है। और हर साल में जो है 2 बार जो है वैकेंसी आती है, और काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, एंड इस एग्जाम को क्लियर करना इतना भी ज्यादा टफ नहीं होता है। तो इस प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हो और अपनी लाइफ, अपना करियर जो है इसमें बनाना चाहते हो, तो काफी अच्छा ऑप्शन रहता है ये, ठीक है। तो बाकी इसकी डिटेल्स एम्स के बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है, एज वगैरह कितनी चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, और पेपर हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है, कब आपका एग्जाम होगा, ये सारी डिटेल्स पर जो ये सारी जो क्वेरीज है उन पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई है। तो एम्स की प्लेलिस्ट जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि फ्यूचर में भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और साथ ही अगर एम्स का जब भी आपका 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और जब आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।